रिक्वायरमेंट पढ़ो क्या लिखी हुई है। व्हाट अमाउंट ऑफ, किसका किसका बैलेंस पूछ रहे हैं? बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? बोला बैंक बैलेंस कितना जाएगा। अपडेटेड कैश बुक का बैलेंस पूछ रहे हैं। निकालने के दो तरीके, या तो तुम अपडेटेड कैश बुक बना लो या BRS बना लो। हम दोनों बनाएंगे, किसी से भी आंसर आ जाए। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ ईडन गारमेंट्स एट 30 जून 2016। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। किसका बैलेंस है? कैश बुक का, बैंक स्टेटमेंट का? ओवरड्राफ्ट में लिखा है, प्लस में लिखूं माइनस में लिखूं? जबरदस्त हो गया, सही है। फिर अनप्रेजेंटेड भी होते हैं, अनक्लियर्ड भी होते हैं, मेरे पास ऐसा ही है। मैं अपडेटेड कैश बुक बना देता हूं इस तरह। आउटस्टैंडिंग चेक्स अमाउंट्स टू ₹3,856,300। आउटस्टैंडिंग चेक किसको कहता हूं मैं? अनप्रेजेंटेड को। अनप्रेजेंटेड चेक कितने हैं तुम्हारे पास? एंड इंक्लूड, क्या अगली तीन बातें इसमें शामिल हैं या शामिल नहीं है? तो अब या तो माइनस होगा या कुछ होगा, सही है ना? देखते हैं अब क्या बोला। अ चेक ऑफ ₹50,000 इशूड टू अ सप्लायर। बोला एक चेक है, इसमें शामिल है 50,000 रुपये का एक चेक, सही हो गया, जो कि हमने किसको दिया है? सप्लायर को दिया है। बियरिंग एन इनकरेक्ट पेई नेम। बोला ये चेक क्या था? उसमें सप्लायर का नाम गलत था। बताओ अब इस चेक में प्रेजेंट होने की सलाहियत मौजूद है या मौजूद नहीं है? नहीं है। तो बताओ वो तमाम चेक्स जिनमें प्रेजेंट होने की सलाहियत मौजूद नहीं होती वो अनप्रेजेंटेड कहलाते हैं या रिवर्स करते हैं? रिवर्स करते हैं। तो रिवर्स अपडेटेड कैश बुक में करते हैं, BRS में करते हैं? रिवर्स कहाँ होता है? कैश बुक में। डेबिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे? डेबिट साइड पे। तो कर दूं 50,000 रुपये, ऐसा ही होगा। अब मुझे बताओ क्या ये चेक अनप्रेजेंटेड कहलाएगा नहीं कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। तो क्या ये अनप्रेजेंटेड में शामिल है या शामिल नहीं है? शामिल है। क्या होना चाहिए शामिल? तो माइनस कर दूंगा 50,000 रुपये, सही है। वापस वो तमाम चेक्स जो मैंने इशू किए हुए हैं और बैंक स्टेटमेंट में नहीं आ रहे हैं तो वो अनप्रेजेंट चेक होते हैं। लेकिन अगर उनमें से कोई ऐसा चेक जिसमें प्रेजेंट होने की सलाहियत मौजूद नहीं है तो क्या वो अनप्रेजेंटेड कहलाएगा नहीं कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। तो क्या ये चेक 50,000 रुपये शामिल है इसके अंदर? तो मैंने बोला ये 50,000 अनप्रेजेंटेड नहीं है तो मैंने हटा दिया। अगर मैंने इशू किए हुए तो ये एक्सपायर्ड नहीं है, ये नाम का मसला, ये एरर इन चेक था, ये सही हो गया। आगे चले। अ चेक फॉर रुपी इशूड टू अ सप्लायर फॉर ₹85,000। इसको थोड़ी देर छोड़ दो। अभी एक चेक था, मैं सप्लायर को दिया, कितने का दिया? इंक्लूडेड इन द बैंक बुक एज ₹58,000। वो बैंक बुक में कितने कितने पे हो रहा है? बैंक बुक बोले तो कैश बुक, ऐसा ही है। एरर बाय द कंपनी या एरर बाय द बैंक? एरर बाय द कंपनी। सही अमाउंट 85 पे 58 है। 85 कहाँ रिकॉर्ड होनी चाहिए? डेबिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे? क्रेडिट साइड पे, डेबिट साइड पे? क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होनी चाहिए। कितनी रिकॉर्ड होनी चाहिए? हमने कितनी रिकॉर्ड कर दी है? 58। जगह के बारे में सवाल खामोश है, इसका मतलब सही जगह पे रिकॉर्ड की होगी। एक्स्ट्रा क्रेडिट किया है, कम क्रेडिट किया है? कितना कम किया है? तो फर्दर क्रेडिट कर दूंगा 27, कर दिया, डन। कोई मुश्किल? अब है ये कहाँ? ये अंडर स्टेटेड कहाँ लिखा हुआ है? अंडर स्टेटेड कम रिकॉर्ड किया है। देखो अंडर स्टेटेड या ओवर स्टेटेड होता है टोटलिंग का मसला। ये रिकॉर्ड करने में कम ज़्यादा को अंडर स्टेटेड या ओवर स्टेटेड नहीं कहते कभी, सही। जब टोटलिंग होती है तो अंडर स्टेटेड बोलते हैं या अंडर कास्टिंग बोलते हैं, ओवर स्टेटेड या ओवर कास्टिंग, सही है। अब मुझे बताओ ये चेक क्या अभी तक प्रेजेंट हो गया? नहीं हुआ? नहीं हुआ। क्या लिखा हुआ है? अनप्रेजेंटेड है। अनप्रेजेंटेड में 85 आने चाहिए, 58 आने चाहिए? 85। और अनप्रेजेंटेड में कितने अमाउंट आ रहे हैं? कितने आ रहे हैं? अब अमाउंट कौन सी वाली? ये वाली। तो अनप्रेजेंटेड में 85 आने चाहिए, 58 आने चाहिए। पहले ये क्लियर कर लेते हैं हम लोग। 85। अभी कितने आ रहे हैं ऊपर? अबे
ये क्या लिखा हुआ है? तो क्या मुझे अनप्रेजेंटेड को कुछ छेड़ने की जरूरत है? अनप्रेजेंटेड में 85 आनी चाहिए, 85 ही आने से इंग्लिश को गौर से पढ़ना कोई मसला नहीं है। तीसरी चीज, अ चेक डेटेड 20 दिसंबर 2015, एक चेक था, उसकी डेट क्या थी? आज क्या डेट है? आज क्या डेट है? बताओ क्या इसमें प्रेजेंट होने की सलाहियत मौजूद है? मौजूद नहीं है? मौजूद है। 6 महीने होते हैं, 20 दिसंबर से 20 जनवरी, 20 फरवरी, 20 मार्च, 20 अप्रैल, 20 मई, 20 जून, 6 महीने गुजर गए। आज क्या डेट है? आज 30 जून है। क्या इसमें प्रेजेंट होने की सलाहियत मौजूद है या मौजूद नहीं है? एक्सपायर हो गया है चेक, तो स्टेल चेक हो गया है। स्टेल चेक अनप्रेजेंटेड कहलाता है या कैश बुक में रिवर्स करता हूँ? रिवर्स डेबिट करता हूँ, क्रेडिट करता हूँ? सही है। अब मुझे बताओ क्या ये अनप्रेजेंटेड में आएगा या नहीं आएगा? क्या अभी अनप्रेजेंटेड में शामिल है? इसने क्या बताइए, तीनों बातें शामिल हैं, तो माइनस कर दूंगा इसको। अब मुझे बताओ अनप्रेजेंटेड कितने हो गए? 3856 माइनस 50,000 माइनस 4630, 380। बताओ आंसर क्या आया? ये आ रहा है? ये आ रहा है? अब ये ट्रायल बैलेंस में डेबिट पे जाएगा, क्रेडिट पे जाएगा? SOFP में। सही है। ओवरड्राफ्ट मतलब लायबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 2 था इसके अलावा।